मार्था और मरियम यरूशलेम के निकट बेतनिया में रहती थी। यीशु के उनके घर पहुंचने पर मार्था भोजन तैयार करने में व्यस्त हो गई थी, लेकिन मरियम अपनी बहन की मदद करने की बजाय यीशु के पास रुककर उसके वचन सुन रही थी। यह वही मरियम है जिसने एक अन्य अवसर पर बहुमूल्य इत्र से यीशु का अभिषेक किया था। मार्था परेशान और विचलित हो गई। वह प्रेम के लिए उत्तम भोजन तैयार करना चाहती थी तथा वह शिकायत की। उसने मसीह को डांटा। उसने उससे कहा, क्या तुझे कोई फिक्र नहीं है? मुझे यह सब काम करना है और मेरी बहन मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। तब यीशु ने मार्था से नम्रता पूर्वक कहा कि उसे घबराना नहीं चाहिए। मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। आमीन। मरियम ने जीवन के वचन को सुनने का काम चुन लिया था। यीशु की बातें सुनने तथा उसके साथ रहने की इच्छा करने के द्वारा वह उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित और उसकी संगति से आशीष प्राप्त कर रही थी। यह हम सब कर सकते हैं, पर मार्था अपनी व्याकुलता और शिकायती आत्मा के कारण आनंद नहीं उठा सकी। मार्था भोजन तैयार करने के द्वारा यीशु के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रही थी, परंतु उसका घबराना और कुड़कुड़ाना गलत था। सेवा करने में व्यस्त होना गलत नहीं है, परंतु सेवा करते समय विचलित होकर कुड़कुड़ाना गलत है। उसके द्वारा अपनी बहन की शिकायत करना भी गलत था। संत पौलुस फिलिपियां 2:14 में कहता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। यीशु ने मार्था को बैठकर सुनने के लिए नहीं कहा। इसके साथ ही उसने मरियम से भी नहीं कहा कि वह उठकर उसकी बहन की मदद करे। दोनों बहनें प्रभु को प्रसन्न करने का काम कर रही थी। एक बहन सेवा कर रही थी और दूसरी बहन वचन सुन रही थी। दोनों बातें आवश्यक और उत्तम है। कुछ मसीही सेवा करने तथा विभिन्न तरह के काम करने में अधिक समय बिताते हैं, जबकि अन्य मसीही प्रार्थना, मनन और आराधना में अधिक समय व्यतीत करते हैं। यदि हम प्रार्थना और आराधना नहीं करते हैं तो हमारी सेवकाई शक्तिहीन हो जाती है, जबकि दूसरी ओर अगर हम सेवा के कार्य नहीं करते हैं तो हमारा धर्म मृत हो जाता है। यीशु ने यूहन्ना 15:5 में कहा है कि जो मुझ में बना रहता है उसमें वह बहुत फल लाता है। आमीन। लूका 11:1-4 में हम पढ़ते हैं कि यीशु कहीं प्रार्थना कर रहा था और उसके शिष्यों ने उसे प्रार्थना करते सुन लिया, बल्कि एक प्रेमी पिता से आत्मिक बातें करते सुना। इसलिए उन्होंने उससे कहा कि वह उन्हें प्रार्थना करना सिखाए। तब यीशु ने उन्हें परमेश्वर से उनके पिता के रूप में बात करना सिखाया। फिर प्रार्थना के बारे में एक दृष्टांत सुनाया। एक व्यक्ति के घर आधी रात को कोई मेहमान आया, लेकिन उसके पास उसे खाना देने के लिए कुछ नहीं था। तब वह अपने पड़ोसी के घर गया और उसने उसका दरवाजा बार बार और इतनी जोर से पीटा कि उसने तंग आकर उसे रोटी दे दी। यीशु ने कहा, हमें भी इसी तरह पवित्र आत्मा पाने का आग्रह करना चाहिए। आमीन। मसीही जीवन एक यात्रा है। यीशु ने हमें यह कभी नहीं बताया कि यात्रा आसान होगी। वह इन पदों में कहता है कि एक व्यक्ति है जो इस यात्रा के लिए आवश्यक सभी चीज देगा, जो हमें मार्ग दिखाएगा, जो सभी द्वार खोलेगा तथा जो अंत में स्वर्ग व अनंत जीवन का द्वार खोलेगा। यीशु ने ये नहीं कहा कि जो हम चाहते हैं वह मांगे और वह हमें मिल जाएगा। कई बार हम मांगते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं। हम परमेश्वर से निराश हो जाते हैं, परंतु उपयुक्त समय पर हमें परमेश्वर बेहतर उत्तर प्रदान करता है। हमारी यात्रा की आवश्यकता को परमेश्वर हमसे अधिक बेहतर जानता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बाइबल हमें बताती है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें क्या मांगना चाहिए। हमें मसीह के पीछे चलने वाला एक मसीही बनने के लिए मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब कोई उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे?
या मछली मांगे तो मछली के बदले में सांप दे, या अंडा मांगे तो बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुओं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। इसलिए हम प्रेम का पीछा करें और पवित्र आत्मा के वरदान पाने की धुन में रहें। आमीन। पिता परमेश्वर हमारे सभी पास्टर, फादर, पादरियों को, बिशप, चर्च कलीसिया के अगुओं को और मसा दे और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।